हजारीबाग के बड़गा गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का आवास समाधान इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल पूर्व विधायक अंबा प्रसाद की मां पूर्व विधायक निर्मला देवी के नाम पर जिस जमीन को एनटीपीसी ने अधिग्रहित किया था, उस जमीन पर उन्होंने अपना आवास बना लिया है। इस कारण अंबा प्रसाद का आवास समाधान इन दिनों पूरे राज्य भर में सुर्खियों में बना हुआ है। कोल बियरिंग एक्ट के तहत इस जमीन का अधिग्रहण पूर्व में ही हो चुका है। इससे संबंधित अधिसूचना 2007 में जारी हो चुकी है। जमीन का मुआवजा स्वीकार नहीं करने की वजह से मुआवजे की रकम 2017 में ट्रिब्यूनल में जमा कर दी गई थी। ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वैसा भूमि जिसका अधिग्रहण कर लिया गया हो, वहां आलीशान भवन कैसे बन गया। ईडी द्वारा जांच की जा रही है और इस बात का ईडी की जांच में ही खुलासा हुआ है। जब इस बात पर पूर्व विधायक निर्मला देवी के झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह जमीन निर्मला देवी के नाम पर रजिस्टर्ड है। एनटीपीसी ने एनओसी दे रखा है और इसकी जानकारी पिछले दिनों ईडी को भी दी जा चुकी है। ऐसे में वहां आवास बना है तो कहां से गलत है। सबसे पहला चीज़ है कि वो ज़मीन निर्मला देवी के नाम से है। इसी से पता चल जाता है कि वो ज़मीन हम लोग का है और वो ज़मीन हम लोग लिए हैं, खरीदगी किया, उसका डीड है और एनटीपीसी ने उसका एनओसी भी दिया है जो हमारे पास उसका प्रमाण के तौर पर मौजूद है। और एनटीपीसी क्या है, उसका बपौती राज नहीं चल रहा है ना कि ज़मीन जैसे जिस तरह गरीबों को शोषित करके बिना रिहेबिलिटेशन का, बिना रीसेटलमेंट का, बिना कंपनसेशन का ज़मीन का जो मकान मालिक है, वहाँ का रैयत लोग हैं, उन लोग को डरा धमका करके, पुलिस का भय दिखा करके, कांड थाना में अंकित करवा करके उन लोग को जबरन ज़मीन लिया जा रहा है। और जो गरमजरवा ज़मीन है उसका 12,000 रुपये ढीसमिल दिया जा रहा है। ये तो बहुत ही टू मच हो गया। जो एनटीपीसी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, एक बड़ा हुल करने की ज़रूरत है। हुल क्रांति करने का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और एनटीपीसी का दादागिरी नहीं चलने देंगे, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा। एनटीपीसी गुंडागर्दी कर रहा है और ये 3,000 करोड़ का ज़मीन घोटाला, मुआवजा में घोटाला जो हुआ है 3,000 करोड़ का, उसका जो आप लोग को संज्ञान में होगा, उसका भी अभी जांच चल रहा है। और इन लोग क्या, इन लोग का दादागिरी नहीं चल रहा है ना कि ज़मीन हम औने पौने जाम में दे देंगे। वहीं इस दौरान एनटीपीसी पर गंभीर आरोप भी लगाया गया है। जबरन ग्रामीणों से जमीन अधिग्रहण कर लिया जा रहा है। एनटीपीसी अपनी मनमानी भी क्षेत्र में कर रही है। विस्थापित लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में एनटीपीसी के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी देखने को मिलेगा। उन्होंने एनटीपीसी के पदाधिकारी को चेतावनी भी दे डाली है कि वो सावधान हो जाए। एनटीपीसी दादागिरी छोड़ दे करना और नहीं तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये नहीं सोचेगा जो अंदर सब कमजोर हैं और हम ऐसा बड़ा आंदोलन करेंगे, इन लोग सबको बोरिया बिस्तर बंधवा देंगे। हम ये भी कर सकते हैं। और बाकी जो है सो इन लोग मतलब जो भय के माहौल बनाए हुए हैं और हम अपने प्रशासन, चूँकि लोकप्रिय सरकार है, हेमंत का दाढ़ी मोदी पर भारी पड़ा, इस चलते आप ये समझ ले कि मतलब ये नहीं चलने वाला। यहाँ बीजेपी का शासन नहीं है। बीजेपी शासनकाल में बहुत नंगा नाच किया है एनटीपीसी के अधिकारी और एनटीपीसी के अधिकारी लोग और एनटीपीसी कंपनी के लोग। अब इस पूरे प्रकरण में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि विभिन्न स्रोत से इस बात की जानकारी मिली है। इस मामले को भी देखा जा रहा है। आगे जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार कदम उठाया जाएगा। देखिए, वो एक मामला संज्ञान में आया है एनटीपीसी की अधिग्रहित भूमि को लेकर, तो अभी हम लोग उसको देख रहे हैं और जो भी जांच में मैटर आता है या आगे क्या निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए समान होता है। कोई भी व्यक्ति नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। बहरहाल जमीन अधिग्रहण का ये मामला बेहद गंभीर है। समस्या का समाधान होता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड। नमस्कार।